दोस्तों, धरती पर अगर समुद्र न होते तो शायद आज हमारा जीवन इतने आराम से नहीं चल रहा होता, क्योंकि इंसान कहीं न कहीं समुद्र पर भी निर्भर है। क्योंकि समुद्र हमें ऑक्सीजन से लेकर धरती के तापमान को भी कंट्रोल करता है। तो आइए दोस्तों, आज दुनिया के 70% भागों पर फैले हुए समुद्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, अब तक का सबसे गर्म महासागर हिंद महासागर है। इसकी सतह का तापमान कभी कभी 36.6 डिग्री तक को छू लेता है। धरती की घूमने की वजह से ही समुद्र में लहरें आती हैं। समुद्र के अंदर जीव जंतुओं की 2 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां मौजूद है, जिनको देखने को तो छोड़ो, उनके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ ऊंची समुद्री लहरें होता है। समुद्र में इतना नमक पाया जाता है कि इससे धरती पर 500 फीट तक मोटी नमक की परत बनाई जा सकती है। दोस्तों, समुद्र का पानी खारा या नमकीन होता है क्योंकि इसमें ठोस सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। अगर समुद्र का पानी खारा न होता तो जो गर्म है वह और भी ज़्यादा गर्म होता और साथ में ठंडी जगह पर और भी ज़्यादा ठंड हो जाती। अगर हम समुद्र के पानी से सोना निकालने की बात करें तो समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से से केवल 1 ग्राम सोना निकलेगा। धरती पर पूरा समुद्र 70% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागर में ही हुई थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। एक समुद्र की गहराई औसतन 2.5 मील यानी लगभग 4 किलोमीटर होती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के महासागरों में लगभग 20 मिलियन टन सोना मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में 25,000 द्वीप हैं। जो कूड़ा समुद्र में फेंका जाता है उनमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होता है। समुद्र में हर साल लगभग 14 अरब पाउंड कचरा फेंका जाता है। एक सर्वे के मुताबिक समुद्र की गहराई लगभग 2.5 मील यानी कि 4 किलोमीटर होती है। अटलांटिक महासागर में कुछ ऐसी चमकदार वनस्पतियां मौजूद है जो अपने आप ही चमकती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म 100 करोड़ साल पहले हुआ था। दोस्तों, प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर इसलिए रखा गया था क्योंकि ये महासागर बहुत ही शांत महासागर है। हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। मध्य सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा और भारी है। ठंडियों में आर्कटिक महासागर समुद्री बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह 70% ऑक्सीजन महासागरों द्वारा निर्मित होती है। समुद्र विज्ञान के अंदर समुद्र का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान की शुरुआत सबसे पहले कप्तान जेम्स कुक ने की थी। दोस्तों, समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं। आज तक इतने बहुत से जीव हैं जो हमने देखे भी नहीं हैं और कुछ स्पेशल जीव, स्पेशल प्रजातियां समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। उनके अंदर स्पेशल मूव होती है, उनके अंदर स्पेशल काम करने की क्षमता होती है। दोस्तों, इतनी मछलियाँ, इतना सब कुछ एक समुद्र के अंदर व्यापक जीवन फैला हुआ है। ये जीवन हमारे आकाश से भी ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों के अंदर जिस जिस तरह के जीव रहते हैं
उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम सर्च करते रहते हैं, क्योंकि ये समुद्र अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए है और इनकी गहराइयों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। दोस्तों, समुद्र का पानी खारा है, इसलिए इसके अंदर तैरना भी आसान होता है। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी जानकारी हम लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।